हमारे पास जो लैब है इसको हम खोल रहे हैं ऑडियोलॉजी, वेस्टिबुलर एंड एलर्जी डायग्नोस्टिक्स। बेसिकली सुनाई की जाँचें, हर किस्म की जाँच सुनाई की, और चक्कर से संबंधित सारी जाँचें जिसमें VNG, V-HIT, वैम्प, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जो हम कर सकते हैं चक्कर के पेशेंट में, वो है। बच्चों के लिए हमारे पास OAE और बेरा की सुविधा रहेगी, और हर जनरल पॉपुलेशन के लिए हमारे पास प्योर टोन ऑडियोमेट्री, इम्पीडेंस बेसिक टेस्टिंग है, और हायर एंड पे हमारे पास एडवांस टेस्टिंग ऑफ हियरिंग टेस्ट भी है। और ये हम वी आर स्टार्टिंग दिस। क्या किस तरह से एडवांस होंगी मशीनें तमाम हॉस्पिटल्स में अलग-अलग? तो ये एक्चुअली हाँ, किसी भी गुड़गांव के बड़े कॉरपोरेट के अंदर VNG लैब अभी तक नहीं लगा हुआ है, तो हमारा क्षेत्र का प्रथम हो जाएगा। इससे पहले बड़े किसी कॉरपोरेट के अंदर अभी तक इंकॉर्पोरेट नहीं किया गया है। एक आबादी के अंदर हियरिंग की इश्यूज से ग्रसित होते हैं, और अमूमन 20% लोग जो होते हैं वो चक्कर से संबंधित बीमारियों से ग्रसित होते हैं, और उनको क्योंकि अभाव होता है कि डायग्नोसिस नहीं हो पाता, तो इलाज भी नहीं हो पा रहा है। मैं स्पेसिफिकली बताऊंगा कि जो हमारे वर्टिगो के पेशेंट्स हैं वो अमूमन तौर पे एक टैबलेट आती है, उसको खाते रहते हैं और जीवन भर उनका करता रहता है विदाउट इवन बीइंग डायग्नोज्ड। तो हमारा ये है कि हम एटलीस्ट फर्स्ट गेट डायग्नोसिस, उसके बाद उसको ट्रीट करेंगे। सर कंसिस्टेंट यूज जो होता है ईयरफोन का और हेडफोन का, हम बसों में और मेट्रोज में देखते हैं लगातार लोग उस पर बात करते रहते हैं और म्यूजिक सुनते रहते हैं, तो उसका कितना नुकसान है और उसकी क्या लिमिट होनी चाहिए? बिल्कुल, इट्स नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, मैक्सिमम एक लिमिट होती है बेसिकली। अगर आप 2 घंटे से ज़्यादा अगर आप डिस्क में भी रहते हैं, आपको तो प्रोबेबिलिटी हो जाए कि आपको लॉस होने की चांसेस ज़्यादा हैं बेसिकली। जो IT इंडस्ट्री में काम करते हैं, कंटिन्यू हेडफोन लगा के काम करते हैं, जो भी है ग्रेजुअली इट अफेक्ट ऑन योर हियरिंग। अभी नज़र नहीं आएगा, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ 3, 4, 5 ईयर बेसिकली हाई फ्रिक्वेंसी साउंड पर इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। देन बेसिकली उनको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। दैट इज बाय वी शुड यूज ऑल दिस थिंग लिमिटेड। मना तो नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं यूज़ करें, लेकिन वी शुड डू रिस्ट्रिक्टेड यूज़। जहाँ जरूरत है वहाँ उतना यूज़ किया जाए। जिसमें मरीज़ क्या कहे टीवी की आवाज़ बढ़ा दो या वॉल्यूम बढ़ा दो फ़ोन का। 35 डेसिबल हमारा अमूमन तौर पे एक मानक माना गया है कि उस पर हमें लगता है कि हाँ ये कम है। AOI गुड़गांव से भी आज हमारे डिग्नेटरीज आए थे यहाँ पे, जिसमें हमारे 150 डॉक्टर्स हैं ENT के। हमने उनसे भी रिक्वेस्ट की है, हम अपने एंड पे जो भी मदद हो सकेगी हर ENT डॉक्टर्स को भी सपोर्ट करेंगे हम लोग अपने। जी आज यहाँ पर नारायणा हॉस्पिटल में ये जो लैब का आयोजन किया गया है, जिनको सुनने की क्षमता कम होती जा रही है या फिर चक्कर का जो वो आ रहा है इशू, उसको लेकर ये लैब शुभारंभ हुआ है। आप यहाँ पर आए, आपने रिबन काटा, क्या कुछ कहेंगी इस लैब को लेकर? देखो आज की डेट में लोग हमारे यहाँ पर IT कंपनी में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और उनकी वजह से क्या हो रहा है, बच्चा बहुत ज़्यादा वर्किंग में रहता है, तो सुबह से लेकर शाम तक जो ये समस्या आज की डेट में सभी में आई है, चाहे वो जॉब कर रहा है, बच्चे हैं छोटे, वो सब लोग मोबाइल आधारित हो गए सारा जीवन। तो इसीलिए क्या हुआ कि इन्होंने अमित जी डॉक्टर साहब ने और पूरे नारायणा की पूरी हॉस्पिटल की टीम ने एक ऐसी व्यवस्था की है जो आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मेरा सौभाग्य रहा कि मेरे को ओपनिंग करने का उसका मौका मिला, आप सबके माध्यम से आपने देखा भी अभी, और मुझे पहली बार लगा कि ये तो एडवांस में चला हुआ है ये हॉस्पिटल। अभी इन्होंने कैंसर के बारे में भी मुझे बताया कि कैंसर के बारे में भी यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधा है। तो ऐसा करके हमें लगता है कि इस ऐसे माहौल से एक नई जागरूकता आती है, और हमने इनसे एक वादा और भी किया अपने उससे भी कि हम आपके हॉस्पिटल के साथ श्री श्याम परिवार के साथ मिलके बड़े बड़े कैंप लगवाते हैं, क्योंकि आज हम सब लोग कैंसर के उससे जो बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, और जो ये विषय हमारे सामने चला हुआ है इस विषय पे भी हम ज़्यादा, क्योंकि बच्चा जब ज़्यादा देर काम करता है, वो अपने लैपटॉप पे बैठा है, अपने कंप्यूटर पे बैठा है, वो मुँह, तो उससे क्या होता है कि ऑटोमेटिक ही कुछ दिनों बाद उसको ना चक्कर आना शुरू हो जाता है, सर्वाइकल बढ़ जाता है, बहुत सी ऐसी बीमारी होगी जो हम नहीं जानते एडवांस में। आज की बीमारियाँ तो और एडवांस में चली हुई है हमसे भी। तो इसीलिए मैं डॉक्टर साहब अमित साहब का भी, डॉक्टर साहब का भी, सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया और बहुत अच्छी चीज़ें गुड़गांव नारायणा हॉस्पिटल में, और 20 ब्रांच है इनकी। तो ये तो सब कार्य अच्छा ही सोच के 20, जब आदमी 20 हॉस्पिटल खोलता है तो उनको पता है कि उनकी कितना बड़ा संघर्ष रहता है, कितना अच्छा कार्य करते हैं वो सब लोग। और आज मेडिकल सुविधा देना, आज के युग में अच्छी फैसिलिटी देना, ये भी बहुत बड़ी बात है। प्राइवेट हॉस्पिटल में सरकार लेवल पे सर कुछ आप ऐसी डिमांड करेंगे कि जो है सरकार इस सेक्टर में कुछ काम करे? हम पक्का 100% करेंगे। देखो हमारा आयुष्मान कार्ड आपने सुना भी होगा, पहले लोगों को, गरीब व्यक्ति अपना इलाज नहीं करा पाता था, लेकिन मानिए
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 70 साल से ऊपर के लिए जो 10 लाख रुपए का जो आयुष्मान कार्ड बनाया इलाज कराने के लिए, ये हमारी बहुत बड़ी स्कीम है। पार्टी के नाते भी देखी जाए, सरकार तो पूरी मदद करती है। अभी हम गुड़गांव हॉस्पिटल की जब बात करते हैं, हमारा गुड़गांव का जो सरकारी हॉस्पिटल है वो पूरे हरियाणा की बात छोड़ो, इंडिया में लोग देखने के लिए आएंगे उस पर। ऐसा तुरंत ही अभी उसकी ओपनिंग होने वाली है महीने भर के अंदर। तो हम भी चाहते हैं कि सरकार की तरफ से भी पूरी की पूरी सुविधा मिले। ये नारायणा हॉस्पिटल इस पहल को शुरू किया है, मतलब कितनी सराहनीय है पहल, और नारायणा की जो गुड़गांव के जो पेशेंट आएंगे यहाँ पर कितना लाभदायक है उनके लिए। देखो, नारायणा हॉस्पिटल की पूरी तारीफ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें देखो, हम खुद देख के आए, और गुड़गांव जैसे शहर के अंदर आज विश्व के मानचित्र के ऊपर गुड़गांव है, और गुड़गांव में सबसे अगर जो आज पूरे वर्ल्ड की चर्चा करें हम, तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल भी मेरे ख्याल से गुड़गांव में होंगे। एक सिटी की बात करें तो आज यहाँ देखो, नारायणा, मेदांता, आर्टिमिक्स, फोर्टिस, मैक्स, मतलब बहुत हॉस्पिटल ऐसे हैं जो, और उसके बाद सरकारी भी हॉस्पिटल जो तैयार चल रहे हैं। अभी हमारी गुड़गांव में वो शीतला माता यूनिवर्सिटी भी बन रही है। तो गुड़गांव के अंदर इतनी सुविधा चाहिए भी, और अच्छा कार्य, जब अच्छा इलाज मिलता है आदमी को तो व्यक्ति सोचता है कि हम नारायणा में ही जाए, अपना इलाज कराएं, बढ़िया सुविधा मिलेगी। और मैं तो अमित भाई को बधाई देना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने सबने मिलजुल के, और भाई साहब को, क्योंकि ये मशीन आज के युग को, अभी इन्होंने बताया रोबोट से करा रहे सारा कार्य, तो हम तो सोच के ही हो रहे हैं, क्योंकि हमने वो समय भी देखा है गुड़गांव जैसे शहर के अंदर जब इलाज ही नहीं मिलता था। लेकिन हम एक रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे कि ये हॉस्पिटल रहे, 5 स्टार ना बने बस। हमारी रेखा गुप्ता जी ने भी कैंसर पेशेंट्स के लिए किया है, ऐसा कुछ और करने का हम एक और वादा करते हैं आपसे। हमारा प्रयास ये रहेगा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने कि कैंसर के जो भी लोग हैं उनके दवाइयों के लिए भी जो व्यवस्था है वो सरकार की तरफ से, मुझे लगता है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसी व्यवस्था उन्होंने की है। और जो भी लोग ऐसे होंगे जो ऐसा है अपना इलाज ना करा पाएंगे, उनके लिए जो मैंने 10 लाख की स्कीम बताई, और उसके बावजूद भी हम चाहे अपने निजी कोष से भी किसी का इलाज कराना पड़े तो हम 100% कराएंगे, क्योंकि जीवन में आदमी को जरूरी है। आज की डेट में क्योर की तो बात बहुत करते हैं कि कैंसर क्योर की बहुत लैब भी बहुत है, लेकिन रिसर्च जो है वो बहुत जरूरी होती है। डॉक्टर साहब भी इसको सहमत होंगे कि रिसर्च के लिए कोई पैसा गवर्नमेंट भी फंड नहीं करती है, ना कोई ऐसे फंड मिल पाता है, क्योंकि उनको अपने लेवल पे ही उनको रिसर्च करना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा जरूरत है आज की डेट में रिसर्च सेंटर की। रिसर्च के ऊपर अगर गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव लेती है तो बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा इसका फायदा, जैसे डॉक्टर साहब समझते हैं, हो सकता है। मुझे डॉक्टर साहब जो भी लिख के देंगे, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से वहाँ करके कंसल्ट करके, आपने जो रिसर्च की बात बोली है तो मैं उनसे बारे में बात करूँगा। मैं वार्ता करके ही कोई बात बोल सकता हूँ। और जैसा आपने कहा, हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी जो दिक्कत है ना वो आपके सामने रखी है, जिससे सबसे ज़्यादा कैंसर होता है, ये पानी, प्लास्टिक की जो बोतलें। हम जिस दिन हम सारे देश के अंदर से जिस दिन प्लास्टिक मुक्त भारत कर देंगे ना, उस दिन मेरा वादा है आप लोगों से, आप कैंसर से आधे से ज़्यादा वो करोगे। और मेरी सभी फार्मरों से भी विनती है, आप मीडिया वालों भी सुन रहे हो सब लोग, मेरी फार्मरों से भी विनती है कि ज़्यादा से कम दवाइयों का यूज करें, क्योंकि आज केमिकल इतनी ज़्यादा दवाइयाँ डाल देते हैं हर खाने के अंदर। ये कैंसर का सबसे बड़ा कारण एक ये भी है।